छोटे बच्चों के साथ घर को चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा-सा सब्र, थोड़ी-सी प्लानिंग और अगर अपने काम में हम बच्चों को भी साथ एंगेज कर लें, उनको भी साथ शामिल कर लें, तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाज़मी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिल जाएं। अच्छा जी, वीडियो के स्टार्ट में आपको आज रावलपिंडी का मौसम दिखा रही थी कि मौसम जो है ना किस तरह का है। बारिश बड़ी ज़्यादा हुई है, पूरी रात भी बारिश लगी रही है और सुबह उठ के थोड़ा सा बादल जो थे वो कम हुए हैं, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद जो है ना दोबारा से बारिश बड़ी सख्त स्टार्ट हो गई और साथ ही जो है ना थोड़े थोड़े से आलाबारी भी हो गई थी। मौसम जैसा भी हो भाई, घर के काम तो नहीं रखते, वो तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन ये होता है कि चले रूटीन जो है ना वो हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ जाती है। जैसे आज मेरा प्लान था कि मैं कुछ कपड़े जो है ना वो वॉश कर लूँगी, लॉन्ड्री वाला थोड़ा सा काम मैंने करना था, लेकिन जैसे मैं उठी तो बारिश इतनी ज़्यादा थी, मौसम बहुत ख़राब था। 10-15 मिनट के लिए धूप निकली हुई थी, मेरा प्लान बना, लेकिन साथ ही जो है ना ये आलाबारी बहुत सख्त होगी और अब तो इसके बाद पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि हाथ लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। तो आज फिर मैंने जो अपना लॉन्ड्री वाला प्लान था ना उसको चेंज कर दिया था। बहरहाल बाकी जो घर के काम होते हैं वो तो हम नहीं रोक सकते, वो तो जैसा भी मौसम है हमने साथ साथ करना ही है। तो बस आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि मैं अपने बच्चों के साथ जो है ना घर को और किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, किस तरह से अपना काम मैनेज करती हूँ, इसलिए आपने व्लॉग को एंड तक लाजमी वॉच करना है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी मॉर्निंग की जो स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है ना, वो मैं किचन से हमेशा करती हूँ। जो मर्ज़ी मैंने काम करना हो ना, किसी दिन अगर मैंने कोई बड़ा काम करना है, कोई डीप क्लीनिंग वाला काम करना है या वैसे कोई ऐसा काम करना है जिसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं कभी ऐसे नहीं करती कि मैं पहले वो काम स्टार्ट कर दूँ और किचन को मैं एंड पे रखूँ। इससे क्या होता है कि किचन जब हमारा बिखरा हुआ गंदा पड़ा होता है ना, तो उसकी वजह से हमारे माइंड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बजाय इसके कि अगर हम किचन को साथ ही क्लीन कर दें, किचन साफ़ सुथरा हो, खाना शाना रेडी हो, चले खाना रेडी ना भी हो लेकिन किचन क्लीन हो, ऑर्गेनाइज़ हो, तो फिर जो है ना काफ़ी हद तक हमारा स्ट्रेस लेवल कम हुआ हुआ होता है। तो हमेशा क्या करती हूँ मैं कि किचन से ही स्टार्ट लेती हूँ। जैसे अगर कोई रात के बर्तन वगैरह पड़े हैं ना, उनको आप वॉश कर दें। वैसे जो सुबह नाश्ता वाश्ता आपने किया है या जो है अभी करना है, या किचन काउंटर्स वगैरह गंदे हुए हैं, चूल्हा गंदा हुआ है, तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो आप साथ ही क्लीन कर दें। और अगर हो सकता है तो झाड़ू झाड़ू जो है ना वो भी आप साथ ही लगा दें। मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ता जो है ना मैं बहुत ज़्यादा हैवी ना बनाया करूँ, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि सुबह हम उठते हैं, ऑलरेडी हमारी एनर्जी भी डाउन हुई हुई होती है और हमें सुस्ती भी आजकल बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है और सर्दी में वैसे भी हमारे हाथ इतने खुल नहीं रहे होते काम करने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ता जो है ना मैं इतना हैवी ना बनाऊँ, क्योंकि जो है ना थोड़ी सी फिर मोटिवेशन चाहिए होती है भाई इस काम के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस सिंपल सिंपल सा नाश्ता बना लूँ, जैसे अंडा पराठा बना लेती हूँ, साथ चाय बना लेती हूँ। होता है ना लोग बहुत ज़्यादा निहारी और पाए और पता नहीं क्या क्या बना रहे होते हैं, भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए और इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मेरे अंदर सुबह सुबह नहीं आती। तो मैं बस इतना सा नाश्ता कर लेती हूँ कि मेरे अंदर जो है ना कुछ एनर्जी आ जाए और बाकी जो मेरे रूटीन के काम हैं उनको मैं मैनेज कर लूँ। वैसे तो मेरी यही आदत होती है कि किचन जो है ना मैं रात को एक दफ़ा बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह जो है ना मुझे पहले किचन क्लीन ना करना पड़े। तो सुबह उठ के बस मेरा नाश्ता वगैरह बनाने वाला काम ही होता है। नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है ना किचन को एक दफ़ा मैं दोबारा से सारा क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह भी लगा लेती हूँ। अच्छा, मॉप जो है ना वो मैं डेली बेसिस पे नहीं करती पूरे घर से, लेकिन किचन एक ऐसी प्लेस है जहाँ से ना मुझे डेली बेसिस पे मॉप करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे किचन की जो टाइल्स है ना वो वाइट कलर के हैं। तो इतने कोई वो अजीब से टाइल्स हैं कि हम उनके ऊपर चलते भी हैं ना, तो वो जो चलने के हमारे फुट स्टेप्स होते हैं वो भी नज़र आ रहे होते हैं। इस वजह से किचन से तो जो मॉपिंग होती है ना वो मुझे डेली करनी पड़ती है। तो किचन से जो है मॉपिंग शॉपिंग करके उसको मैं बिल्कुल फ्री कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं अपने बाकी घर की तरफ आती हूँ। अगर दिन हमने अच्छी तरीके से स्टार्ट किया ना, दिन की शुरुआत हमारी अच्छी हुई है, तो फिर हमारी जो दिन बाकी होता है और जो हमारी इवनिंग होती है ना वो भी बहुत जो है हमारी लिए ईजी हो जाती है। हमारा घर भी बहुत अच्छी तरह मैनेज हो जाता है और हमारा किचन भी बहुत अच्छी तरह मैनेज हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो है ना मैं इवनिंग में आपको दिखा रही थी कि मैं अपने बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी। तकरीबन 1-2 दिन के बाद जो है ना लाज़मी मैं फ़्राइज़ बनाती हूँ, घर के फ़्राइज़ उनको बना के देती हूँ। बजाय इसके कि बाहर से चीज़ें ला ला के खिलाई जाएँ, तो अभी तक कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना उनको घर में बना के दूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जब मैं शाम को बच्चों के लिए फ़्राइज़ या चाय वग़ैरह बाकी सबके लिए बनाती हूँ ना, तो शाम का जो भी मैंने खाना बनाना होता है, उसकी मैं प्रिपरेशन जो है ना वो साथ ही स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे यहाँ मैंने जो है ना फ्राइज़ एक साइड पे बनने के लिए रखे हुए थे और साथ जो मुझे आज मैंने चिकन बनाना था ग्रेवी वाला, तो उसके लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी ना उनकी कटिंग शटिंग मैंने साथ ही स्टार्ट कर ली थी, ताकि जब तक जो है ना चाय शाय बनेगी, फ्राइज़ बनेंगे, तो मेरा ये काम भी साथ ख़त्म हो जाएगा।
हम बच्चों वाली जो मदर्स हैं ना, हमें जो है हर काम को बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, तभी जाके जो हमारे घर के काम होते हैं ना वो मैनेज भी होते हैं, टाइम पे कंप्लीट भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि एक टाइम पे ना मैं बहुत सारे काम कर रही होती हूँ। इससे एक तो क्या होता है कि टाइम हमारा सेव हो जाता है। जैसे अब देखिए मैं फ्राइज़ बना रही थी, तो साथ फ्री खड़े होने की बजाय मैंने क्या किया कि जो कटिंग वाला काम था ना वो मैंने ख़त्म कर लिया। तो इसे तो एक तो मेरा टाइम भी सेव हो गया कि बाद में जो है कटिंग वाले टाइम जो है वो मेरा बच जाएगा। दूसरा ये भी होता है कि एक टाइम पे हमारा ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाता है, तो अब फिर बच्चों को साथ देखना जो है ना वो मुश्किल नहीं होता, उनके लिए भी हमारे पास टाइम निकल आता है। अच्छा, बच्चों के साथ जब हमने टाइम को मैनेज करना होता है ना, तो उसके लिए आपने ये नहीं करना होता कि आप जब काम कर रहे हैं तो आप बच्चों को दूर कर दें, बच्चों को झिड़क दें, कहीं और भेज दें कि या उनको कहीं और बिज़ी कर दें कि हम अपना घर का काम मैनेज कर लें। आप इस तरह कोशिश किया करें कि जब आप किचन में या वैसे घर का कोई काम कर रहे हैं ना, तो बच्चों को साथ एंगेज किया करें, बच्चों को भी उस काम में साथ शामिल किया करें। इससे एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपको कि बच्चों के अंदर जो है ना, बिल्कुल स्टार्ट से ही, बचपन से ही ना उनके अंदर भी ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, उनकी भी ये हैबिट्स जो है ना अभी से बनना शुरू हो जाएंगी। तो लेटर ऑन जो है ना, जब माशाल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दें, जब वो बड़े हो जाएंगे, तो फिर जो है ना उनके अंदर ये ऑलरेडी चीज़ें, उनकी आदत बनी हुई होगी, तो आपके लिए जो है ना काफ़ी सारी आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं फ्राइज़ बना रही हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बेटे को भी साथ ही एंगेज करूँ। जैसे उसको मैं कहूँगी आलू उठा के ले आओ, कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे रखो। हालांकि आप देख रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो छोटा है अभी, लेकिन अभी से जो है ना उसको खुद खैर शौक होता है कि मामा ये करवाना है, ये करवाना है, तो उसको मैं साथ साथ एंगेज रखती हूँ। इससे एक ये होता है कि बच्चे जो चिड़चिड़े हो रहे होते हैं और हमें साथ साथ तंग कर रहे होते हैं ना, हमें खींच रहे हैं, इधर कपड़े खींच रहे हैं, इधर टांगों में घुस रहे हैं, उससे हम बचते हैं और हमारा अपना काम जो है ना वो भी बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा जल्दी हो जाता है। तो बच्चों को जो है ना आप साथ ही एंगेज किया करें। इसके अलावा भी आप किचन के बाहर भी जब काम कर रहे हैं ना, जैसे सफाई वगैरह कर रहे हैं, उस टाइम भी बच्चों को कोशिश करने के साथ साथ जो है ना आप इंगेज कर लें। जैसे मैं सफाई कर रही होंगी ना, तो मैं अपने बेटे को कहूँगी कि अपने टॉयज़ जो है वो उस जगह पे रख दो, अच्छा शूज़ उस जगह पे रख दो, ये चीज़ उधर रख दो, पिल्लो उधर रख दो, यहाँ से शीट सही कर दो। इससे भी क्या होता है कि बच्चे आपके साथ साथ इंगेज रहते हैं। एक तो जो आपको टेंशन होती है ना कि बच्चे आप किधर गए, आप किधर गए, बच्चों को बार बार देखने की, बार बार चेक करने की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। आपका काम जो है वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाता है और बच्चे भी आपको तंग नहीं करते, क्योंकि बच्चे आपके साथ साथ लगे रहते हैं, आपकी आंखों के सामने भी होते हैं। और जो बच्चे आपकी टांगों में घुस रहे हैं, तंग कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो इन सारी चीज़ों से ना आप बच जाते हैं, क्योंकि बच्चे आपके साथ साथ होते हैं। तो जो है आपका काम फिर बड़ी आसानी से, बड़े तरीके से और बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है। इवन कि मैं जब खाना वगैरह बना लेती हूँ ना, रोटी शोटी बनाती हूँ या बना रही होती हूँ, तो उस टाइम भी मैं अपने बेटे को साथ इंगेज करती हूँ कि जाओ जो है ना बाहर टेबल सेट कर आओ। अच्छा वो टेबल रखता है, उसको मैं कहूँगी गिलास रखो, फिर प्लेट्स पकड़ाऊँगी, वो रख, मतलब जब तक मैं रोटी बना रही हूँ ना उसके दौरान भी वो अक्सर मुझे आके तंग करता है ना कि मैंने रोटी बनानी है, मैंने रोटी बेलनी है। मैं थोड़ी से उससे वो भी प्रैक्टिस करवाती हूँ कि रोटी वगैरह बेलने में, चलें वो बच्चा ज़िद कर रहा है तो थोड़ी थोड़ी ज़िद जो है ना बच्चे की पूरी कर लेनी चाहिए। अगर हम नहीं करते ना, हम भी आगे से ज़िद लगा लेते हैं, नहीं तुमने तो रोटी नहीं बनानी, तो उससे बच्चा और ज़्यादा फिर ज़िद्दी हो जाता है, फिर और ज़्यादा हमें तंग करता है। तो वो थोड़ा सा मैं उसको करवा के ना, तो फिर मैं उसको लगा देती हूँ कि बर्तन बाहर रखो, प्लेट्स बाहर रखो, पानी बाहर रखो, ये रखो वो करो। तो इतने तक, जब तक वो, आपको पता है छोटा बच्चा है, टाइम लगाता है चीज़ें रखने में, तो जितने टाइम तक वो चीज़ें बाहर अरेंज करता है ना, उतने टाइम तक मेरी रोटी वगैरह बन जाती है। इसलिए ना बच्चों के साथ जब आपने घर को अपने मैनेज करना है, किचन को मैनेज करना है, अपना काम ख़त्म करना है ना, तो बड़े तरीके से, बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े स्मार्टली जो है ना आपको ये सारी चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। खैर जी, शाम की चाय वगैरह और बच्चों को फ्राइज़ वगैरह देने के बाद ना मैंने सालन वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। आज मैंने यहाँ पे ग्रेवी वाला चिकन बनाना था, क्योंकि सर्दियाँ तो बड़ा दिल करता है जी शोरबे वाली कोई चीज़ हो, बड़ा मज़ा आता है रोटी खा के। और आज जो मौसम था ना उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था। और वैसे भी भाई मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब भी मैं सालन बनाती हूँ ना, उनकी ये फरमाइश होती है कि शोरबे वाला चिकन बनाना। अच्छा ये भी आपने कोशिश करनी कि रोज़ रोज़ जो है ना आपने हैवी खाने नहीं बनाने, क्योंकि रोज़ रोज़ जब हम हैवी खाने बनाने लग जाते हैं तो डेली एक ही रूटीन होती है, फिर हमें थकावट जो है ना डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं कभी भी रोज़ रोज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनाती। 1-2 दिन के गैप से बीच में थोड़ा सा कोई सिंपल सा खाना बना लूँगी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी नहीं लगती, मेहनत नहीं लगती। कोई सिंपल सा बना लेती हूँ और कभी कभी जो है ना बीच में कुछ हैवी बना लेती हूँ। जिस दिन मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, उस दिन पे मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ अच्छा बना लूँ। तो बस आज भी जो है ना मौसम भी खैर कुछ ऐसा था, तो मैंने जो है यहाँ पे चिकन बनाना था। तो चिकन बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैंने दिखाया था कि जो प्याज वगैरह, जो कटिंग वाला काम था ना, वो तो मैंने तकरीबन साथ कर लिया था। तो प्याज वगैरह काटने के बाद जो है ना पैन में मैंने ऑयल लिया, तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके तो मैंने प्याज ऐड कर लिए थे। चिकन जो था वो मैं पहले से हमेशा धो के फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो यहाँ पे बस चिकन जो है ना वो मैंने उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव किया था 2 मिनट के लिए, और बहुत अच्छी तरह से वो मेल्ट हो गया था।
तो चिकन जो है प्याज का जब कलर थोड़ा सा चेंज हुआ था तो फिर मैंने उसके अंदर चिकन डाल दिया था। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा क्या करना है कि जो स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं ना वो आपने सारे ऐड कर देने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाला था, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च डाली थी, धनिया पाउडर डाला था, हल्दी डाली थी, सॉल्ट ऐड किया था और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना ज़ीरा ऐड किया था, क्योंकि ज़ीरा पहले भी मैंने साबित भी ऐड किया था, इस वजह से वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया था। इस स्टेज पे आके ना आपने मसालों की भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। इसी से आपकी जो सारा टेस्ट होता है ना हांडी में, वो डेवलप होना है, ठीक है। तो वो सारे जो मसाले हैं ना उनको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। 4-5 मिनट आपने लगाने हैं। ऑयल बड़ी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएगा। साथ मैंने क्या किया था कि ग्राइंडर के अंदर जो है ना 5 मैंने टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, वो मैंने काट लिए थे। और अदरक लहसुन जो था ना वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे इन चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड करके मैंने उसका पेस्ट बना लिया था और वो पेस्ट भी फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। यहाँ पे आपकी पूरा जो हांडी की गेम है ना वो चेंज होनी है। इस लेवल पे आके आपने भुनाई बहुत अच्छी तरह करनी है। 8-10 मिनट आपको लगेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपका मसाला बन के रेडी हो जाएगा। और क्या होगा कि जब बहुत अच्छी तरीके से ऑयल जो है ना सेपरेट हो गया तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे अब हमारा जो मसाला है ना वो अच्छी तरह रेडी हो गया। अच्छा, किचन में काम करने के साथ साथ जब भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि उनको आपने साथ साथ जो है ना उनकी जगह पे रखते जाना है। ठीक है, मैंने सारे मसाले उठाए हैं वो मैंने जगह पे रखते हैं, ग्राइंडर मैंने यूज़ किया है वो मैंने जगह पे रख दिए, काउंटर्स वगैरह जो हैं वो मैंने साथ साथ क्लीन किए हुए हैं। और जो छिलके वगैरह थे वो भी मैंने साथ ही डस्टबिन में डाल दिए। इससे क्या होता है कि साथ साथ आपका काम ख़त्म हो जाता है, टाइम भी आपका बच जाता है, एनर्जी भी आपकी बच जाती है। जब आप एक काम से फ्री होते हैं ना साथ आपके बाकी जितने भी काम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बाद में फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए नहीं लगाना पड़ता। तो जो है यहाँ मैंने भी यही सारा कुछ किया हुआ था। अच्छा खैर जी, जब मसाला बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया तो फिर इसके अंदर जो है ना ऐड करनी थी मेथी। मेथी को थोड़ा जो है ना आपने हाथ पे थोड़ा सा मसल के तो वो आपने ऐड कर देनी है। और इसी तरह से गरम मसाला जो है ना वो थोड़ा सा मैंने यूज़ किया था, हाफ़ टेबल स्पून, वो यहाँ पे ऐड किया। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर अब आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है आपके अकॉर्डिंग, जो है आप बहुत ज़्यादा पतली खाते हैं या थिक खाते हैं, जितनी भी आपको चाहिए ना, तो उतना सा आपने पानी ऐड करना है और उसको स्लो आंच पे जो है ना 5 मिनट के लिए आपने ढक के रख देना। ऐसे क्या होगा कि अगर चिकन में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया, अगर सही तरीके से गला नहीं था, तो वो भी इसी के अंदर जो है ना सारा आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, जब तक मेरी हांडी वगैरह बन रही थी ना, मैंने हांडी को दम शम लगाया हुआ था, तो साथ जो बर्तन शर्तन धोने वाले थे वो भी मैंने सारा काम साथ ही ख़त्म कर लिया था। बर्तन भी मैंने धो लिए थे, बेसन वगैरह भी मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। और बर्तन शर्तन जो कोई एक्स्ट्रा पिंजरे में पड़े थे ना उनको भी मैंने उनकी जगह पे रख दिया था। तो देखेंगे जब तक मेरी हांडी हुई है ना तब तक मेरा पूरा किचन जो है वो साथ ही बिल्कुल क्लीन हो गया और मेरे साथ ही जो है ना ये सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। अच्छा, जो ये रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर किया ना, ये इतनी टेस्टी, इतने मज़े की बनी थी कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पे शेफ़ होती ना तो मैंने इसको अपनी सिग्नेचर रेसिपी बनाना था। ये ट्राई मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी। वैसे मैं और तरीके से जो है ना ग्रेवी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इस तरीके से बनाई थी और यकीन करें बहुत मज़े की बनी। जैसे ये शादियों पे हम अक्सर खाते हैं ना तो हम सोचते हैं कि ये कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसा जो है ना आज सालन बना था। और आज फर्स्ट टाइम जो है मेरे हस्बैंड ने भी बड़ी तारीफ़ की थी कि आज सालन जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इस रेसिपी को जो है ना आपने भी लाज़मी ट्राई करना है, ख़ासकर सर्दियों में इसको आपने लाज़मी ट्राई करना है। यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जो है कमेंट में फिर आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बस जी, आज के ब्लॉग में आपके साथ मैंने यही रूटीन शेयर कर दी थी कि मैं किस तरीके से जो है ना छोटी-छोटी से तरीक़ों से, बहुत स्मार्ट तरीक़ों से और थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ जो है ना अपने घर को और अपने किचन को बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेती हूँ। घर भी मेरा मैनेज हो जाता है, घर भी बिखरता नहीं है, साफ़-सुथरा रहता है, किचन भी साफ़ रहता है और बच्चे जो हैं उनको भी मैं साथ-साथ देख लेती हूँ। तो आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आप अपने बच्चों के साथ अपने घर को किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, लाज़मी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।